नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं पुनः आप लोगों के सम्मुख क्विज बाइबल के सवाल भाग नंबर 11 लेकर आ चुका हूं। दोस्तों, आप भी अपने साथ कॉपी, पेन या डायरी लेकर बिल्कुल तैयार बैठे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं क्योंकि आप लोग मेरे साथ साथ अपने पढ़ाई के साथ साथ बाइबल क्विज की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह से वीडियो देखते रहिए और बाइबल से ज्ञान प्राप्त करते रहिए और आप बाइबल क्विज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज लेने वाले हैं। क्योंकि आप निरंतर इसी तरह से मेरे वीडियो को देखकर परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर रही हैं। इसलिए पवित्र आत्मा आपको फर्स्ट प्राइज देने वाला है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल। और पहला सवाल यह है, याकूब ने क्या सपना देखा? पहला सवाल, याकूब ने क्या सपना देखा? और इसके संभावित उत्तर हैं, पहला, वह बहुत अमीर था। दूसरा, वह लड़ाई कर रहा था। तीसरा, एक सीढ़ी जिस पर स्वर्गदूत चढ़ और उतर रहे थे। चौथा, वह बीमार हो गया था। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल यह है, यीशु को दाऊद का पुत्र क्यों कहते हैं? यीशु को दाऊद का पुत्र क्यों कहते हैं? प्यारे मसीही भाई और बहनों, मैं इसका कोई भी संभावित उत्तर नहीं दे रहा हूँ, इसलिए आप इसका उत्तर अवश्य अपने तरफ से दीजिएगा। अब आते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल यह है, पिता ईश्वर ने कैसे इब्राहिम का परीक्षा लिया? तीसरा सवाल, पिता ईश्वर ने कैसे इब्राहिम का परीक्षा लिया? और इसके संभावित उत्तर हैं, पहला, घर से भगा दिया। दूसरा, गरीब बना दिया। तीसरा, बलि चढ़ाने बोला। और चौथा है, अपनी पत्नी को छोड़ने बोला। अब आते हैं चौथे सवाल में। तो चौथा सवाल यह है, इब्राहिम द्वारा उत्पन्न बड़े बेटे का क्या नाम है? चौथा सवाल, इब्राहिम द्वारा उत्पन्न बड़े बेटे का क्या नाम है? और इसका संभावित उत्तर है, पहला, इसहाक। दूसरा, इस्माइल। तीसरा, याकूब। और चौथा है, एलिया। अब आते हैं पांचवें सवाल की ओर। तो पांचवा सवाल यह है, इसहाक की पत्नी क्यों परेशान थी? पांचवा सवाल, इसहाक की पत्नी क्यों परेशान थी? दोस्तों, यहाँ पर इसहाक की पत्नी रेबेका के बारे में पूछा जा रहा है और उसका संभावित उत्तर है, पहला, उसे बच्चे नहीं हो रहे थे। दूसरा, वह कमजोर थी। तीसरा, बच्चे गर्भ में झगड़ते थे। चौथा, उसे अत्यधिक पीड़ा होती थी। अब आते हैं छठवें सवाल की ओर। छठवां सवाल है, हन्ना ने रोते हुए पिता ईश्वर से क्या प्रार्थना की? छठवां सवाल, हन्ना ने रोते हुए पिता ईश्वर से क्या प्रार्थना की? और इसके संभावित उत्तर हैं, पहला, मुझे मार डाल। दूसरा, मुझे अमीर बना दे। तीसरा, मुझे संतान की आशीष दे। और तीसरा है, मुझे चंगा कर दे।
अब आते हैं 7वें सवाल की ओर। पृथ्वी पर प्रथम पाप किसने किया? 7वां सवाल, पृथ्वी पर प्रथम पाप किसने किया? और इसके संभावित उत्तर हैं, पहला आदम, दूसरा हेवा, तीसरा सांप, चौथा लूसीफर। अब आते हैं 8वें सवाल की ओर। 8वां सवाल है, बीज बोने वाला कौन था? 8वां सवाल, बीज बोने वाला कौन था? इस वचन को आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अभी तुरंत कमेंट करके इसका उत्तर दे रहे हैं। और इसका दोस्तों संभावित उत्तर है, पहला किसान, दूसरा मजदूर, तीसरा परमेश्वर और चौथा है ठेकेदार। अब आते हैं 9वें सवाल की ओर। तो 9वां सवाल यह है, किसके रुमाल में यीशु का चेहरा छप गया था? 9वां सवाल, किसके रुमाल में यीशु का चेहरा छप गया था? और इसके संभावित उत्तर हैं, पहला एलिजाबेथ, दूसरा मोनिका, तीसरा अनामिका और चौथा है वेरोनिका। अब आते हैं 10वें सवाल की ओर। 10वां सवाल यह रहा, यीशु ने किसे शांत किया? यीशु ने किसे शांत किया? प्यारे मसीह भाई और बहनों, आप लोग उस घटना के बारे में सोचिए या जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने या हमारे यीशु मसीह ने बहुत बार ऐसे आंधी तूफान या फिर शैतान से प्रभावित, दुष्ट आत्मा से प्रभावित और भी कई चीजों को शांत किया है। लेकिन ये सवाल किस घटना से जुड़ा हुआ है उसे आप सोचकर उत्तर दीजिए। लेकिन आप लोगों के सम्मुख संभावित उत्तर ये हैं, पहला पानी, दूसरा आग, तीसरा जन समूह और चौथा है आंधी तूफान को। अब आते हैं 11वें सवाल की ओर। कौन 12 वर्ष से पीड़ित थी? कौन 12 वर्ष से पीड़ित थी? और प्यारे मसीह भाई और बहनों, इसका भी मैंने कोई संभावित उत्तर नहीं दिया है। तो दोस्तों, यह रहा आप लोगों के सम्मुख प्रश्नोत्तरी बाइबल के सवाल भाग नंबर 11 के 11 सवाल। दोस्तों, इनका उत्तर जानने और देखने के लिए मेरे वीडियो में बने रहिए। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को, अपने जान पहचान के लोगों को शेयर कीजिए, ताकि जो कोई भी इस तरह के बाइबल क्विज की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मदद मिल सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को फिर से जय यीशु, जय मसीह की।